आज हम बात करेंगे सूचेकर के बारे में। ये हाइपर एसिडिटी, गैसेस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, माइग्रेन और डाइजेस्टिव अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसमें प्योर मिनरल्स है जैसे पारद हुआ, गंधक हुआ यानी मर्क्यूरी और सल्फर, प्लस इसमें हर्ब्स भी है। इसीलिए ये बॉडी की जो डाइजेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं इंडिकेशन यानी आप इसको किन लोगों में दे सकते हो। सबसे पहला एसिडिटी यानी बर्निंग सेंसेशन, जिन लोगों के सीने में जलन होती है एसिडिटी के वजह से। फिर आता है गैसेस, ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। ब्लोटिंग यानी जिन लोगों का गैसेस की वजह से पेट फूल जाता है। आप इसको हेडेक यानी सिर दर्द, माइग्रेन और नौशिया यानी उल्टी जैसी फीलिंग जिन लोगों को होती है उन लोगों को भी दे सकते हो। आप इसको मोशन सिकनेस यानी जिन लोगों को ट्रैवल करने के बाद उल्टी के सेंसेशंस होते हैं या फिर उल्टी भी होती है, ऐसे पेशेंट्स को दे सकते हो। फिर चाहे वो फ्लाइट हो या फिर कार का सिकनेस हो। उसके बाद है लॉस ऑफ एपेटाइट यानी जिन लोगों को खाने की इच्छा नहीं होती, जिनको भूख नहीं लगती। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स यानी इसमें क्या क्या मौजूद है। सबसे पहला है शुद्ध पारद यानी प्योर मर्क्यूरी। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही में टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। दूसरा है शुंठी। शुंठी में जो एक्टिव कंपाउंड है वो है जिंजरॉल। ये ब्लोटिंग यानी पेट फूलना, गैसेस, नौशिया यानी उल्टी वाली फीलिंग, इनमें रिलीफ देता है। ऑल्सो ये डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तीसरा है शंख भस्म। इसमें एक्टिव कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। ये एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस के जो सिम्टम्स है उसको कम करने में मदद करता है। फोर्थ है गंधक यानी सल्फर। ये इन्फ्लेमेशन को यानी सूजन को कम करने में मदद करता है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म यानी ये कैसे काम करता है इसके बारे में। ये मल्टीपल लेवल्स पे काम करता है। सबसे पहला डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसमें मौजूद तेज पत्ता, दालचीनी, पिपली और अदरक ये डाइजेशन की जो अग्नि है उसको बढ़ाते हैं। इसलिए ये ब्लोटिंग यानी पेट फूलना और गैसेस को कम करने में मदद करते हैं। दूसरा है एसिडिटी और टॉक्सिन्स को कम करता है। इसमें मौजूद पारद, शंख भस्म और गंधक ये पेट में जो एसिड्स मौजूद है उसको डाइल्यूट करने में मदद करता है। ऑल्सो ये टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करता है। तीसरा है गट कंफर्ट और पेन रिलीफ। अगर किसी के पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है तो वर्त्सनाब और इसमें बेल प्रेजेंट है जो ये क्रैम्प्स कम करने में मदद करते हैं। फोर्थ है लिवर और एपेटाइट सपोर्ट। भृंगराज लिवर को डिटॉक्स करता है, ऑल्सो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके रेगुलर यूज से हेडेक, एसिडिटी, माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। याद रखिए इसको भी 2 महीने से ज्यादा ना दे। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। याद रखिए इसे भी आप 1 से 2 महीने तक ही दें। ऑल्सो याद रखिए कि पेशेंट प्रेग्नेंट ना हो, ब्रेस्ट फीडिंग ना हो, बच्चे ना हो 14 साल से छोटे, ऐसे लोग ना हो जिनको किडनी या फिर लिवर डिसीज है। ऑल्सो इसके ओवरडोज से जैसे ये हेडेक ठीक कर सकता है, इसके ओवरडोज होने के बाद ये हेडेक को रिक्रिएट भी कर सकता है। इसलिए इसके डोज को संभाल के और सोच के दे। इसके 2 टैबलेट आप दिन में 2 बार खाने से पहले दे सकते हो। ऑल्सो अगर पेशेंट को नौशिया हो रहा है मोशन सिकनेस की वजह से तो आप उसको 1 से 2 टैबलेट तभी के तभी लेने बोल सकते हो, जिससे ये तकलीफ उसकी कम हो जाए। इस मेडिसिन से रिलेटेड अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप डॉक्टर से बात करके इस क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो।